बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर सिमिल या सिमिलस क्यूरेंटर के फंडालॉजी पे बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल और ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो कि एक नोजोड है। यूट्यूब में मैंने अभी तक जितना रिसर्च किया हूँ उस पर अभी तक इस मेडिसिन के बारे में कहीं पर भी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम इस नोजोड के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम एक समस्या जॉइंट पेन्स के बारे में। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगातार जॉइंट पेन्स होते रहता है और ये जॉइंट पेन उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करता है कि वो रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ उन्हें जॉइंट में सूजन और अकड़ान बनी हुई रहती है। वहीं अगर जॉइंट पेन्स पुराना हो जाए तो उस पर कुछ नोडोसाइट्स फॉर्मेशन या कुछ गांठें बन जाती हैं। लोग इसके लिए तरीके के ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन नतीजा ज़ीरो निकलता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, ये होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये होने के बाद मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसे कंट्रोल करने और ट्रीट करने की बहुत ही इफेक्टिव शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस अर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। जॉइंट पेन्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, कभी अर्थराइटिस होता है, कभी सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है और कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। आज की इस वीडियो में हम जो जॉइंट पेन के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे समझे, इसके लिए एक फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से टाइप का अर्थराइटिस होता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मरीज को जोड़ों में दर्द तो होता ही होता है, साथ में साथ उसके जॉइंट्स के ऊपर के हिस्से में कुछ नोडोसाइट्स या गार्ड के जैसा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। ये स्ट्रक्चर दिन ब दिन बड़ा होते जाता है और मरीज को हाथ या पैर हिलाने में भी डिफ़िकल्टी होती है। अगर मरीज को हाथ में अर्थराइटिस है, फिंगर्स में अर्थराइटिस है, फिंगर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वक्त के साथ वहाँ पर नोडोसाइट फॉर्म हो जाते हैं, गांठें बन जाती है और मरीज को उसके फिंगर्स की मूवमेंट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में इन नोजोसाइट्स का वापस से पिघलना और जॉइंट्स की मूवमेंट वापस से हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, समझते हैं कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें आपके बोन्स के बीच में मौजूद कार्टिलेज कम हो जाए, घस जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए या उन्हें कोई इंजरी हो जाए। दोस्तों, हमारी बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है और इन्हें ज्वाइन करने के लिए बीच में कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज वो मसल्स मास होता है जो जॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उन्हें मूवमेंट हासिल करने में मदद करता है। जब भी ये कार्टिलेज किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी बोन्स एक के ऊपर एक घसने लग जाती है और इसी घसाव के कारण आपको जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। अब ये कार्टिलेज घसते क्यों है या ये ख़त्म कैसे होते हैं, तो इसके पीछे अक्सर एज रिलेटेड चेंजेस काम करते हैं। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो ये कार्टिलेज वक्त के साथ स्लो डाउन हो जाते हैं, इनका वेस्टेज हो जाता है और वेस्ट कार्टिलेज अपना स्ट्रक्चर सिकुड़ कर जॉइंट्स को आपस में, बोन्स को आपस में घसने देते हैं। वहीं अगर कार्टिलेज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन में भी बोन्स आपस में घसने लग जाती है। या अचानक से आपको कोई इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन में भी कार्टिलेज आपस में घसने लग जाते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें मरीज को जिस्म के किस हिस्से पर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उस पर इसकी कंडीशन डिपेंड करती है कि उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। बहुत बार मरीजों को हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, गर्दन पर या कमर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर दिखाई देता है। जब भी मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसे छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द, साथ में साथ जॉइंट्स हिलाने में तकलीफ, बारिश का मौसम, बदली का मौसम आते ही दर्द की शिद्दत में बढ़ावट दिखाई देती है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज के जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं, उसमें रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और साथ में उसमें गठान सी बन जाती है। ये गठान आपके जॉइंट्स को मूवमेंट करने में रोक देती हैं।
ऐसे में ये नोज़ोडाइट आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है, इसके लक्षणों और कारणों की बात। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन अक्सर सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर के फंडालॉजी पे बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल और ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथी की एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो कि एक नोज़ोड है। यूट्यूब में मैंने अभी तक जितना रिसर्च किया हूँ उस पर अभी तक इस मेडिसिन के बारे में कहीं पर भी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम इस नोज़ोड के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिक नोज़ोड ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। नोज़ोड यानी एक ऐसी मेडिसिन जो किसी डिसीज हिस्से से बनी हुई होती है। जब भी हम डिसीज हिस्से से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट को एस्पिरेट करते हैं और उसको पोटेंटाइज करके उससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन उस डिसीज कंडीशन को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तो अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिक नोज़ोड के मरीज़ हैं और आप जॉइंट पेन से परेशान हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड नाम की मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जॉइंट पेन में तकलीफ़ कम होने लग जाती है, साथ ही साथ उस पर मौजूद अकड़ान और सूजन में भी कमी आ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड ऐसे मरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है जिनको जॉइंट के ऊपर सूजन है और थोड़ा सा बारिश आ जाने के बाद, बदली वाले मौसम के बाद या थोड़ा सा पानी में काम करने के बाद उनके जोड़ों की तकलीफ बढ़ जाती है। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड ऐसे लोगों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है जिनके जॉइंट्स पे गठाने बन चुकी हैं। अगर आप एक लंबे वक्त तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस गठानों में स्वेलिंग कम दिखाई देती है। दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए अगर इसके डोजिंग की बात करें तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड 200 पोटेंसी में लाना है और इसकी 2 बूंद हफ्ते में से एक ही बार इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप कोई डे फिक्स कर ले, हर संडे टू संडे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड इस्तेमाल करें और बाकी के दिन कोई होम्योपैथिक पेन किलर ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोज़ोड्स के 3 से 6 महीने के इस्तेमाल के बाद आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ उस पर मौजूद गठाने भी कम होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।